अब्बासी साहब, पाकिस्तान में सब सियासी जमातें जमहूरियत की हामी हैं, लेकिन अक्सर जमातों में जमहूरियत नहीं पाई जाती। आप क्या समझते हैं, अपनी जमातों में जमहूरियत लाए बगैर मुल्क में जमहूरियत का पौधा परवान चढ़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें इस बात की मुतमन्नी हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, लेकिन के सिवाय जमात इस्लामी के कोई ऐसी जमात नहीं है कि जिनके यहाँ जमहूरी कल्चर परवान चढ़ा हो। आप PMLN की मिसाल देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, अवामी नेशनल पार्टी की मिसाल ले लें, PMLQ की मिसाल ले लें, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की मिसाल ले लें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो हैं कि जिनके यहाँ जमहूरियत आज तक परवान नहीं चढ़ सकी है। PMLN के सदर रहे नवाज़ शरीफ साहब, अब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब सदर हैं। उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज और नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज़ अब मुस्तकबिल में पार्टी को संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके बानी चेयरमैन रहे, उनके बाद उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो आईं, फिर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब को चेयरमैन बने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के साहबजादे हैं, वो अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी थी खान अब्दुल वली खान साहब ने, अब उनके साहबजादे असफंजार वली खान जो हैं वो उनकी पार्टी के करता धरता हैं और उन्हीं के कहने पे पार्टी जो है वो चलती है। और JUIF में मुफ्ती महमूद साहब जो हैं वो थे, मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल JUIF के सरबराह हैं। उनके बेटे जो असद महमूद हैं वो अब आना चाहते हैं। इसी तरह से उनके भाई लुत्फ़ुर रहमान साहब हैं। इसी तरह से PMLQ है जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, और अब परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनस इलाही जो हैं वो पार्टी की बागडोर संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका कोई बेटा या उनसे पहले कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह नहीं रहा, इसलिए वो मुरूसी जमात नहीं तस्वुर करते। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का जो रोल है वो एक डिक्टेटर की मानद है। मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ कि 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे और उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हामिद खान साहब उनके इलेक्शन कमिश्नर थे। और जब इंतखाबात हुए तो इल्ज़ामात लगे कि इंतखाबात में पॉलिटिकल मैनूवरिंग की है। कुछ सरमायादार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिनमें जहांगीर तरीन का नाम आया, परवेज़ खटक साहब का नाम आया, अलीम खान साहब का जिक्र आया। और बाद में जब तहकीकात हुई, एक कमीशन तश्कील दिया गया और हामिद खान साहब ने जब अपनी फाइंडिंग इमरान खान साहब के सामने रखी और तो उन्होंने ये कहा कि वाकई जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने इलेक्शंस में मदाखलत की है। तो उन्होंने ये सिफारिश की थी कि इनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने उन लोगों को पार्टी से बेदखल करने की बजाय हामिद खान साहब को पार्टी से निकाल दिया था और हामिद खान साहब का एक बागी ग्रुप जो है वो सामने आया था। इसलिए इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी हमें जमहूरियत नज़र नहीं आती। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आज तक जमहूरी कल्चर परवान नहीं चढ़ सका है और दीगर जो लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट पर्सन उनकी जमात में हैं, उनको मौके नहीं मिल सके हैं कि वो पार्टी की लीडरशिप संभालें। अब जमात इस्लामी की आप मिसाल देख लें, जब जमहूरी कल्चर की बात आती है तो जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है कि जिनके यहाँ जमहूरी रिवायात हैं। आप देख लीजिए कि सैयद अबुल आला मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इसके बानी अमीर थे। उनके बाद जलंधर से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद साहब इसके अमीर बने। उनके बाद नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए। उनके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब जिनका ताल्लुक़ कराची से था, वो जमात इस्लामी के अमीर बने। और अब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हैं जिनका ताल्लुक़ दीर के इलाके समरबाग से है। तमाम लोगों का आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। इस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि सिवाय जमात इस्लामी के दीगर जमातें इस बात का प्रचार तो करती हैं, इस बात को बयान तो करती हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, लेकिन अपनी जमातों के अंदर वो आज तक जमहूरियत के पौधे को
परवान नहीं चढ़ा सके। इसलिए जब वो जमहूरियत की बात करते हैं तो लोग उनको ये बात करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप लोग हकीकी मानों में जमहूरियत के हामी हैं, जमहूरियत के अलमबरदार हैं, तो फिर आप अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत आज तक क्यों नहीं राइज कर सके। आपने जमात इस्लामी का तज़किरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतर सकता है तो वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये कहा था कि अगर 62-63 पर फैसले होना शुरू हो गए तो सिर्फ असम्बली में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक उस वक्त सेनेटर थे, वही फिर बचेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आइन का जो आर्टिकल 62-63 है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी मनसब पर फाइज नहीं रह सकता कि अगर वो सादिक और अमीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी उस वक़्त कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो कि उस वक़्त सेनेटर थे कि अगर 62-63 पर फैसले होना शुरू हुए तो सिर्फ असम्बली में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ही बचेंगे। जब तक सियासी जमातें जमहूरी कल्चर की रवादार नहीं होंगी, जमहूरियत उनके अंदर नहीं पनप सकेगी या जमहूरियत उनके अंदर राइज नहीं हो सकेगी, तब तक मुल्क के अंदर जमहूरियत का जो पौधा है उसको फैलता फूलता देखना जमहूरियत पसंदों का एक ख्वाब ही रहेगा।